हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कोलोस्टमी केयर। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ कोलोस्टमी। कोलोस्टमी इज़ ए सर्जिकल प्रोसीजर वेयर ए पोर्शन ऑफ द कॉलन इज़ ए लार्ज इंटेस्टाइन इज़ ब्रॉट थ्रू द एब्डोमिनल वॉल टू क्रिएट ए स्टोमा। तो ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें कि लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन जो है वो एब्डोमिनल वॉल के थ्रू बाहर जो है वो लेके आया जाता है और एक स्टोमा जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं कोलोस्टमी। कोलोस्टमी मीन्स कॉलन प्लस स्टोमी। कॉलन इज़ लार्ज इंटेस्टाइन एंड ओस्टमी इज़ ओपनिंग। तो इसमें जो नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं वो क्या रहती हैं। फर्स्ट इज़ असेसमेंट। Assess the patient's physical and emotional status, including their understanding and acceptance of the colostomy. पेशेंट की फिज़िकल स्टेटस को असेस करना है, पेशेंट का इमोशनल स्टेटस असेस करना है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल असेस करना है और उन्होंने ये प्रोसीजर को इस कोलोस्टमी को एक्सेप्ट किया है या एक्सेप्टेंस लेवल जो है उसको असेस करना है। देन पेशेंट एजुकेशन। एजुकेट द पेशेंट एंड देयर फैमिली अबाउट द कोलोस्टमी इंक्लूडिंग इट्स पर्पस, केयर टेक्निक्स एंड लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स। पेशेंट को और उसकी फैमिली को एजुकेशन देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है। कोलोस्टमी क्या होती है, क्यों की जाती है, क्या पर्पस हैं इसके, कोलोस्टमी करने के बाद केयर टेक्निक्स क्या यूज़ की जाती हैं और लाइफस्टाइल जो एडजस्टमेंट्स हैं कौन कौन सी करनी चाहिए, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन या एजुकेशन दी जाती है। देन स्टोमा ऑब्जर्वेशन। रेगुलरली इंस्पेक्ट द स्टोमा फॉर साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस सच एज स्वेलिंग, कलर चेंजेस और इन्फेक्शन। तो जो स्टोमा है या ओपनिंग है उसको रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है, असेस करना है किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन के लिए। तो कॉम्प्लिकेशन जैसे स्वेलिंग हो सकती है उस एरिया की, कलर जो है वो चेंज हो सकता है और जहाँ फिर इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको हमने रेगुलरली चेक करते रहना है। देन स्किन केयर। Ensure the skin around the stoma is clean, dry and free from irritation or infection. ये इंश्योर करना है कि जो स्टोमा के अराउंड, ओपनिंग के अराउंड जो स्किन है वो क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ़ होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, वहाँ पे किसी तरह की इरिटेशन नहीं होनी चाहिए और किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। देन appliance selection. Help the patient choose the appropriate colostomy appliance based on their individual needs and preferences. जो कोलोस्टमी अप्लायंस है वो पेशेंट को चूज़ करने में हेल्प करनी है और ये जो अप्लायंस है ये पर्सन की या पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और पेशेंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन अप्लायंस एप्लीकेशन। जो कोलोस्टमी बैग है या कोलोस्टमी अप्लायंस है तो उसके लिए कैसे करना है। इंस्ट्रक्ट एंड असिस्ट द पेशेंट इन प्रॉपर एप्लीकेशन, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ कोलोस्टमी अप्लायंसेस। पेशेंट को हेल्प करना है और पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर एप्लीकेशन कैसे करनी है अप्लायंस की, उसको रिमूव कैसे करना है और जो बैग है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, उसके बारे में पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। देन आउटपुट मॉनिटरिंग। मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलोस्टमी characteristics and volume of colostomy output, noting any changes that may indicate complications. कोलोस्टमी का जो आउटपुट है उसका कैसा करेक्टरिस्टिक है, उसका कलर कैसा है, उसका अमाउंट कितना है
और उसमें से कोई स्मेल तो नहीं आ रही, जहाँ फाउल स्मेल तो नहीं है, ये मॉनिटर करना है और डॉक्यूमेंट करना है। किसी तरह का अगर चेंज है उसको नोट करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन का साइन हो सकता है। Then dietary guidance. Provide dietary advice to help the patient manage their colostomy output and avoid foods that may cause blockage or excessive gas. पेशेंट को डाइटरी एडवाइस प्रोवाइड करनी है और पेशेंट को वो फूड अवॉइड करने के लिए बोलना है जिससे कि कोलोस्टमी ओपनिंग ब्लॉक हो सकती है। जहाँ कई फूड्स जो हैं एक्सेसिव गैस जो कॉज करते हैं, वो फूड्स अवॉइड करने के लिए बोलना है और ज़्यादा जो है वो फ्लूइड लेना है और सॉफ्ट डाइट लेनी है, सॉफ्ट फूड्स लेने हैं। और जो खाना है उसमें ब्लैंड डाइट अगर हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। जो मिर्च मसाले हैं वो अवॉइड करने के लिए बोलना है और जो एक्सेसिव गैस प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए गाइड करना है। नेक्स्ट इज़ हाइड्रेशन मॉनिटरिंग. Encourage adequate fluid intake to prevent dehydration and maintain healthy stomach function. पेशेंट को एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक के लेने के लिए एनकरेज करना है ताकि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके और जो स्टोमा है वो हेल्दी हो सके और प्रॉपरली फंक्शन कर सके, इसलिए हाइड्रेशन मैनेजमेंट करनी है। देन मेडिकेशन मैनेजमेंट. Ensure the patient understands how their medications might affect their colostomy and provide guidance on any necessary adjustments. पेशेंट अगर कोई मेडिसिन ले रहा है, जहाँ कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन लेता है, तो उसके बारे में पेशेंट को बताना है कि कौन सी मेडिसिन कोलोस्टमी के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती है और कोई भी एडजस्टमेंट अगर करनी है मेडिसिन में तो उसके बारे में गाइड करना है। और ये जो भी मेडिसिन में एडजस्टमेंट करनी है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करनी है, डॉक्टर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग उसमें एडजस्टमेंट करनी है। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट. ऑफर इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग to help the patient cope with psychological impact of living with their colostomy. क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसीजर है कोलोस्टमी जिसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट काफ़ी पड़ता है पेशेंट की डे टू डे लाइफ पे, तो पेशेंट को सपोर्ट करना है, पेशेंट की काउंसलिंग करनी है और पेशेंट को ये बताना है कि ये प्रोसीजर क्यों ज़रूरी है, ये प्रोसीजर क्यों किया गया और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसके लिए पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। देन कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट. रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू कॉमन कोलोस्टमी कॉम्प्लिकेशंस सच एज लीक्स, प्रोलैप्स और हर्नियाज एंड रेफर टू स्पेशलिस्ट व्हेन नेसेसरी. अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होती है जैसे कि लीक, कोलोस्टमी लीकिंग हो सकती है, जहाँ प्रोलैप्स हो सकता है, जहाँ हर्निया हो सकता है, जहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको असेस करना है अर्ली और स्पेशलिस्ट को रेफ़र करना है। देन एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस. एजुकेट द पेशेंट ऑन हैंडलिंग कोलोस्टमी एमरजेंसीज इंक्लूडिंग हाउ टू मैनेज ब्लॉकेज और स्वेयर स्किन इरिटेशन. अगर पेशेंट को कोलोस्टमी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जहाँ स्वीयर स्किन इरिटेशन होती है, जहाँ स्वीयर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, जहाँ कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है, तो उसको कैसे हैंडल करना है इसके बारे में पेशेंट को एजुकेशन देनी है और कैसे मेडिकल हेल्प जो है वो लेनी है उसके बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है। देन फॉलो अप केयर. Arrange regular follow-up appointments to monitor patient's progress and address any ongoing concerns or issues. रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स के अरेंजमेंट करना है,
पेशेंट की प्रोग्रेस मॉनिटर करनी है, अगर कोई इश्यू है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ पेशेंट का कुछ भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है। Then documentation. Maintain accurate and thorough records of all colostomy care provided, including assessment, intervention, patient education and any complication. तो पेशेंट को जो कोलोस्टमी केयर प्रोवाइड की गई उसकी रिकॉर्ड करना है, डॉक्यूमेंट करना है, जो असेसमेंट की गई उसको डॉक्यूमेंट करना है, अगर कोई इंटरवेंशन की गई उसको डॉक्यूमेंट करना है, अगर पाउच चेंज किया है, बैग चेंज किया है, उसको डॉक्यूमेंट करना है, पेशेंट को क्या एजुकेशन दी डाइट के बारे में, मेडिसिन के बारे में, केयर के बारे में, उसको डॉक्यूमेंट करना है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो उसको डॉक्यूमेंट करना है। सो दीज आर द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन कोलोस्टमी केयर। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।